चलिए आज एक ऐसे देवता की कहानी में चलते हैं जो कभी वेदों में सर्वोच्च थे, लेकिन आज उनकी गाथा कई ग्रंथों में दब सी गई है। ये कहानी है वरुण देव की, जल के स्वामी, सत्य के पहरेदार और ब्रह्मांड के असली न्यायाधीश। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर न्याय का यही रक्षक एक दिन खुद ही अपराधी बन जाए। वरुण की कहानी सिर्फ शक्ति की नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरे विरोधाभास की है, जो हमें न्याय के असली मतलब पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। जब भी हम देवताओं की बात करते हैं तो इंद्र, शिव और विष्णु जैसे नाम ही जहन में आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक देवता इन सबसे भी पुराने और एक समय में सर्वोच्च माने जाते थे? वो थे वरुण देव। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऋग्वेद, जो हमारा सबसे पुराना ग्रंथ है, उसमें उन्हें इंद्र से भी ऊंचा दर्जा दिया गया था। तो फिर सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि इतने शक्तिशाली देवता को भुला दिया गया? अब वरुण को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, और वो है ऋत। ऋत यानी ब्रह्मांड का वो अलिखित नियम, वो कॉस्मिक ऑर्डर, वो बैलेंस जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। और वरुण इसी संतुलन के गार्डियन थे। उनकी शक्तियां कमाल की थीं। उनके पास था पाश, एक ऐसी दिव्य रस्सी जो हर पापी को, चाहे वो कहीं भी छिपा हो, जकड़ लेती थी। उनकी 1000 आंखें थीं, जिनसे ब्रह्मांड में कुछ भी, कोई भी कर्म छिपा नहीं था। और हाँ, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि यमराज के धर्मराज बनने से बहुत बहुत पहले वैदिक काल में वरुण ही वो सुप्रीम जज थे जो धर्म और अधर्म का फैसला करते थे। पर देखे, वरुण की कहानी सिर्फ शक्ति और न्याय की नहीं है। ये तब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब उनका न्याय का फर्ज एक पिता के प्यार से टकराता है। ये कहानी है वरुण और उनके बेटे महान ऋषि वशिष्ठ की। तो होता ये है कि वशिष्ठ, जिन्हें वरुण का ही अंश माना जाता है, एक श्रापित राजा के हाथों अपने बेटे शक्ति को खो देते हैं। अब एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। इस गहरे दुख में वशिष्ठ अपनी जान देने की कोशिश करते हैं। वो नदी में कूद जाते हैं, पर नदी उन्हें बाहर फेंक देती है। वो आग में चलने की कोशिश करते हैं, पर आग उन्हें जलाती तक नहीं। वो हैरान है कि आखिर उन्हें मरने से रोक कौन रहा है। और असल में ये सब वरुण ही कर रहे थे, जो एक अविश्वसनीय कश्मकश से गुजर रहे थे। एक तरफ वो एक न्यायाधीश थे जो ऋत के नियम को, कर्म के सिद्धांत को तोड़ नहीं सकते थे, और दूसरी तरफ वो एक पिता थे जो अपने बेटे को मरते हुए देख नहीं सकते थे। और जब वशिष्ठ ने उनसे पूछा कि आपने मेरे बेटे, मेरे शक्ति को क्यों नहीं बचाया, तो वरुण का जवाब बहुत गहरा था। उन्होंने समझाया कि वो अपने पोते को नहीं बचा सके क्योंकि कर्म का नियम सबसे ऊपर है, उसे वो भी नहीं तोड़ सकते। लेकिन उन्होंने वशिष्ठ को बार बार बचाया क्योंकि एक पिता के तौर पर वो उन्हें खो नहीं सकते थे। तो अब तक हमने वरुण को एक आदर्श जज के रूप में देखा है ना, लेकिन अब कहानी में एक ऐसा नाटकीय मोड़ आता है जहां कानून का रखवाला खुद कानून तोड़ बैठता है। इस कहानी के केंद्र में है भद्रा, ऋषि उतथ्य की पत्नी, जिनकी सुंदरता की चर्चा तीनों लोकों में थी। और वरुण देव भद्रा की सुंदरता पर कुछ ऐसे मोहित हुए कि उनका ये मोह जुनून में बदल गया। उनके विवेक पर जैसे पर्दा ही पड़ गया। और फिर अपनी इच्छा में अंधे होकर वरुण ने वो कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने भद्रा का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने पानी के नीचे बने महल में ले गए। जब ऋषि उतिथ्य ने भद्रा को लौटाने की मांग की तो वरुण ने अपने अहंकार में साफ मना कर दिया। बस फिर क्या था, ऋषि ने अपनी तपस्या की शक्ति से पूरे समुद्र को ही पीना शुरू कर दिया। सोचिए, पृथ्वी पर सारा पानी गायब होने लगा, नदियां सूखने लगीं, और वरुण, जो खुद जल के देवता थे, उनका अपना ही राज्य बंजर होने लगा। आखिरकार उन्हें घुटने टेकने ही पड़े। ये एक जबरदस्त आयरनी है ना? जल के देवता को उसी प्यास ने घुटनों पर ला दिया जो उन्होंने खुद पैदा की थी। वरुण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भद्रा को लौटाकर ऋषि के चरणों में माफी मांगी। ये इस बात का सबूत है कि न्याय का नियम खुद न्यायाधीश पर भी लागू होता है। चलिए अब आखिरी कहानी पर चलते हैं, जो वरुण के न्याय के धैर्य और उसके अटल स्वभाव को दिखाती है। और ये कहानी है राक्षस राजा रावण की। तो अपनी विश्व विजय की धुन में रावण वरुण लोक जा पहुंचता है और उन्हें सीधे सीधे युद्ध के लिए ललकारता है। लेकिन
उस समय वरुण वहां थे ही नहीं। वो तो ब्रह्मलोक में एक उत्सव में गए हुए थे। अब वरुण तो थे नहीं, तो रावण उनके बेटों को हरा देता है और उनके खाली महल में अपना विजय स्तंभ गाड़कर खुद को वरुण विजेता घोषित कर देता है। पर यहाँ एक गहरा, एक कॉस्मिक व्यंग्य छिपा है। देखिए, जिस समुद्र पर उसने ये खोखली जीत हासिल की थी ना, आगे चलकर ठीक उसी समुद्र पर पुल बनाकर भगवान राम की सेना लंका पहुंची और उसका सर्वनाश कर दिया। देखिए, वरुण उस दिन लड़े नहीं, लड़ने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ब्रह्मांडीय न्याय बहुत धैर्यवान होता है। वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। एक खोखली जीत आखिरकार कोई जीत नहीं होती। तो वरुण की इस पूरी जटिल यात्रा से हमें न्याय के बारे में सीखने को क्या मिलता है? चलिए, इन सबकों को एक साथ समेटते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि न्याय एक ऐसी ताकत है जो खुद को ठीक कर लेती है। दूसरी, कानून से ऊपर कोई नहीं है, कोई भी नहीं, यहाँ तक कि वो देवता भी नहीं जो इसे लागू करते हैं। कर्म का वो जो पाश है ना, वो देर सवेर सबको पकड़ ही लेता है। और शायद सबसे जरूरी बात, असली ताकत सजा से भागने में नहीं, बल्कि अपनी गलती मानकर उसे स्वीकार करने में है। ठीक वैसे ही जैसे खुद वरुण ने किया। ऋग्वेद की एक बहुत ही पावरफुल लाइन है जो वरुण के पूरे किरदार को समेट देती है। मैं वो हूं जो नहीं भूलता, मैं वो हूं जो माफ करता है अगर तुम सच्चे हो। ये हमें याद दिलाता है कि न्याय, हाँ, वो कठोर हो सकता है, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो माफी का रास्ता भी हमेशा खुला रहता है। तो ये थी कहानी एक भुला दिए गए देवता की, जिसका पाश आज भी इस ब्रह्मांड को साधे हुए है।